Dear student of class 10th, I'm your Sandhya ma'am from MBM Public School, and it's your second book, that is Footprint Without Feet. Okay, today we will read this chapter and this book. It is your 10th board, and that is a Trimpses of Surgery. It's the first chapter, Trimpses of Surgery. Okay, we will proceed on this chapter today. First of all, before starting this chapter, I want to declare the title of this chapter and summary of this chapter. Clear? So dear, it's your first chapter, a trims of surgery. Trims of surgery means होता है, trims means success, win, victory, and surgery means होता है ऑपरेट करना. ठीक है, किसी भी चीज़, किसी भी बीमारी का सर्जरी करना. ठीक, तो यहाँ पे किसी पर्सन या किसी इंसान या किसी एनिमल की सर्जरी की जा रही है, और उस सर्जरी का एक मोटो है कि उसमें हमको सक्सेस मिलता है या हम फेल होते हैं. ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये जो आपकी जीत है, जो सक्सेस है, वो सर्जरी पे डिपेंड हो रही है, और ये काम किया जा रहा है एक डॉक्टर के द्वारा. अब वो कौन सी बीमारी है, किसको बीमारी है, कौन कर रहा है, ये सब आइए जानते हैं आगे. इन दिस स्टोरी, ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस. इस कहानी में ट्रिकी नाम का एक छोटा सा स्मॉल डॉग है जो कि बहुत ही प्यार दुलार किया जा रहा है अपने मिस्ट्रेस के द्वारा. एंड ही फॉल सीरियसली इल, और वह बीमार पड़ चुका है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटेरिनरी सर्जन. वेटेरिनरी बेटा होता है जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है. डज़ ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं अपने ऑपरेशन में. डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग ठीक हो पाता है. अब ये टॉपिक क्लियर हुआ कि ये जो ट्रिकी है वो एक छोटा सा कुत्ता है जिसको एक बीमारी हो जाती है, और उस बीमारी की वजह से उसकी मिस्ट्रेस एक डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं, और वो डॉक्टर इसका ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है. ठीक है. क्या उस डॉक्टर को अपने इस सर्जरी में ट्रिम्स मिलता है या वो फेल हो जाता है, क्या कुत्ता ठीक होता है. ठीक है. आई होप कि आपको ये स्टोरी का थीम समझ में आ गया है. आइए अब हम बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ. I was really worried about Ricky this time, and I had pulled up my car and I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a blotted sauce, with a leg at each corner, and his eyes bloodshot and rheumy started straight, and a head and his tongue loaded from his jaw. बेटा यहाँ पे जो आई देख रहे हो आप, बहुत जगह आई का यूज़ हुआ है, वो कोई और नहीं बल्कि आपके इस चैप्टर के ऑथर हैं. ठीक है, वो कहानी को बता रहे हैं और हम लोग को समझा रहे हैं. ऑथर्स नेम इज़ डॉक्टर हैरिएट. इस कहानी में जो डॉक्टर है डियर, वो आपका ऑथर है, और ऑथर ही डॉक्टर है, डॉक्टर ही ऑथर है. ठीक है. तो यहाँ पे जो आई है वो मिस्टर हैरिएट के लिए यूज़ किया जा रहा है. सो वो बोलते हैं कि मैं बहुत चिंता में था उस टाइम जब मैंने ट्रिकी को देखा, और उस टाइम मैं अपनी कार निकाल रहा था, और मैंने देखा उस गली में जो ट्रिकी है वो अपने मिस्ट्रेस के साथ जा रहा था, और मैं शॉक्ड हुआ उसकी अपीयरेंस को देख के. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही मोटा, बहुत ही भद्दे अपीयरेंस की तरह दिखाई पड़ रहा था. उसकी बॉडी एक कह सकते हैं कि फूले हुए सॉस के पैकेट की तरह दिख रहा था. उसके जो पैर थे वो एकदम अजीब तरीके से दिख रहे थे, क्योंकि उसके पैर के किनारे किनारे उसकी जो बॉडी का वेट था वो लटक रहा था. उसकी आँखें एक शिकारी कुत्ते की तरह थी. ह्यूमन यानी होता है शिकारी कुत्ता. एंड स्टेयर्ड, और वो घूर रहा था बड़ी बड़ी अपनी आँखों से. A head and his tongue loaded from his jaw. उसकी जो जीभ थी वो एकदम हाफने जैसी लग रही थी, और वो जॉ यानी जबड़े को टच कर रही थी. ठीक है. मिसेस पम्फ्री इज़ अ मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी. वो मिसेस पम्फ्री जो है वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस हैं. ट्रिकी जो है वो इन्हीं के संरक्षण में रहता है. हैस्टेन टू एक्सप्लेन. बेटा हैस्टेन यानी होता है जल्दीबाजी में एक्सप्लेन करती हैं. वो कहती हैं ही वॉज लिस्टलेस. लिस्टलेस का मतलब होता है देयर इज़ नो एनर्जी. कहती हैं बहुत ही सुस्त हो गया है मिस्टर हैरिएट. एंड ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी. उसके पास कोई एनर्जी नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition. It is a name of a disease. Okay. Malnutritions, it is a name of a disease. So I have been giving him some little extra between meals to build him. और इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे कुछ खाने के लिए दूं ताकि उसकी जो हेल्थ है वो ठीक हो जाए, इसलिए मैं उसको दे रही हूँ.
and mills to build him, and some malt and cold liver ऑयल. कोल्ड लीवर एक ऑयल होता है और माल्ट यानी कह सकते हैं गेहूं की बनी हुई चीज़ें होती हैं. एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लिप एंड नथिंग मच रियली. और मैं उसे खाने के लिए, रात में सोने के लिए हॉर्लिक्स देती हूँ ताकि वो सो जाए, और उसके अलावा मैं कुछ खास नहीं दे रही हूँ. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू. क्या आपने उसके खाने में मीठे को परहेज किया जो मैंने आपसे मना किया था. ओह, आई डिड फॉर अ बिट. हाँ, मैंने किया तो था. बट ही सिम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. हाँ, लेकिन वो बीच में काफ़ी कमज़ोर लगा पड़ने, इसलिए मैंने उसको फिर से स्टार्ट कर दिया था. एंड ही डज़ लव क्रीम केक्स चॉकलेट्स सो. क्योंकि उसे क्रीम चॉकलेट्स और केक बहुत पसंद है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. मुझे मना करते नहीं बन पड़ा उसे, और मैंने उसे देना स्टार्ट कर दिया. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. और मैंने फिर से उसे देखा, मेरा छोटा सा जो डॉग था. दैट वॉज द ट्रबल. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रेट. उसकी कोई फॉल्ट नहीं थी, उसकी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो थोड़ा सा लालची था, ग्रीडी था. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड. उसने कभी भी आज तक खाने के लिए मना नहीं किया है, उसे खाना बहुत पसंद है. एंड ही अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन, सॉरी, he would tackle a meal at any hours of the day और नाइट. बेटा, वो दिन में ऐसा और दिन और रात में ऐसा कोई टाइम नहीं होता है जब वो खाने के लिए मना करता हो. ठीक है, उसे चाहिए ही चाहिए. टैकल यानी होता है डीपली फैसिनेटेड टूवर्ड्स द फूड. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन. और यहाँ पे आई मैंने बताया, आई इंडिकेटिंग एंड रेफर टू द राइटर. वो काफ़ी वंडर्ड यानी काफ़ी उनका विचार और दिमाग घूमता रहता है उन बातों पर जो कि मिसेस पम्फ्री मेंशन नहीं की रहती हैं अपनी बातों.